तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे बहुत ही विशेष मुद्दे पे जो कि हमारे आज समाज से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो देश है वो संविधान से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल जो हमारा देश है वो संविधान से ही चलेगा। लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, यह संविधान बना तो संविधान किस लिए बना है, संविधान का कार्य क्या है और अन्य चीज़ों का कार्य क्या है। देखिए, कोई भी देश हो, राष्ट्र हो, विश्व हो, किसी एक किताब, किसी एक चीज़ से नहीं चलता है। उसकी जो ना उसकी व्यापकता बहुत अधिक है, क्योंकि बहुत सी किताबें, बहुत सी बातें, बहुत से लेख, बहुत से वक्तव्य, महान महान विद्वानों की ग्रंथ है, विचार, सब इन सभी चीज़ों को पिरे हुए जो इन सब जो लेकर जो चलता है उसी से देश राष्ट्र चलता है। तो ठीक है, जो देश हमारा संविधान चलेगा, लेकिन संविधान का आवश्यकता क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है। संविधान जो है वो समझने के तो संविधान में यही बताया गया है कि जो हमारे राइट्स क्या हैं, मुख्य रूप से ये तो बता राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, और साथ ही जो भी हमारे मतलब देश सिस्टम, चुनाव प्रणाली क्या होगी, सरकार जो चुनी जाएगी किस प्रकार चुनी जाएगी, या हमारे जो हमारे लिविंग का अधिकार है, मेडिकल एजुकेशन पाने का अधिकार है, सोशल विद्युत, मतलब कोई भी हमें सोसाइटी मतलब जी पोलिटिकली रूप से मतलब हमारे देश को समझने जानने की जो आवश्यकता है, ये चीज़ें समझने, वो संविधान के माध्यम से ही जानेंगे। या जो देश हमारा रेगुलेट होगा, जो हमारा देश चलेगा, वो किस नियमों के तहत चलेगा, किस कानूनी नियमों के तहत चलेगा, तो वो बताया गया आर्टिकल के माध्यम से संविधान में बताया गया है। और वहीं पे जो धाराएँ हैं, आईपीसी, सीआरपीसी चीज़ें हैं, इसमें दंड आदि की व्यवस्थाएँ बताई गई हैं कि इसमें क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, इन सब चीज़ों को बनाया गया। लेकिन आज मैं पूछता हूँ कि इन सब चीज़, इतना बड़ा संविधान होते हुए भी लोग कहते हैं, फिर भी अगर इतना ही सब कुछ होते हुए, लेकिन फिर भी आज नैतिकता अपने चरम पर, ऐसा क्या है कि इतनी दंड की व्यवस्था होते हुए भी, इतनी अच्छी जुडिशरी होते हुए, न्यायपालिका होते हुए, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका होते हुए भी, पार्लियामेंट होते हुए भी, और एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए भी, यहाँ पे आए दिन आप देखते हैं नैतिकता का हनन हो रहा है। आए दिन हमारी माता बहनों के साथ दुराचार किया जाता है और लड़कियों को रेप कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, हमेशा जगह जगह अपमानित किया जाता है। और बहुत सी लड़कियां जो लड़कों के साथ या किसी मनुष्य के साथ उन चीज़ों को, जो भी संविधान में या हमारे कहीं भी अधिकार दी जाती हैं, उसका गलत मिसयूज करती हैं और लोगों को फंसाती हैं। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है कि इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझने, देखिए, जो वास्तव में संविधान में जो बताया गया है वो सिर्फ राइट को डिफाइन करता है। और कहीं भी आप नहीं देखें कि मतलब, अब ये तो बताया गया कि राइट के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा बताइए कि कहीं ऐसे बताया गया कि ड्यूटी के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ड्यूटी ना निभाने पे सुप्रीम कोर्ट आपको दंडित कर देगा। ये समझने की आवश्यकता है कि यदि आपको, और जितनी शिद्दत से व्यक्ति अपने राइट के हक के लिए लड़ता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, अरे उतनी शिद्दत के साथ मतलब कर्तव्य के अपने अपने अधिकारों के साथ साथ उतनी शिद्दत के साथ निज कर्तव्य को भी समझे, तो हमारे समाज का लेवल, हमारे देश का लेवल बहुत ही ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे हर व्यक्ति ये चाहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, हर एक दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा रखता है कि वह अगला व्यक्ति मेरी बहन का सम्मान करे, मेरे माता का सम्मान करे, एक इज्जत भरी नज़रों से देखे। लेकिन वो कभी कभी बहुत से ऐसे लोगों में वो खुद तो चाहता है, लेकिन कहीं कहीं देखता हूँ वो दूसरी माता की बहनों, माताओं को, बहनों को गलत गंदी निगाहों से देखता है, या गलत उन पे टिकट टिप्पणी करते हैं, तो वो समझने की आवश्यकता है। तो ये मैं गारंटी देता हूँ, चाहे किसी भी देश के संविधान, मतलब हमारे भी संविधान में अब कहीं यही नहीं बताया गया है कि किसी लड़की के साथ बिहेव कैसे करना है, किसी स्त्री का सम्मान कैसे करना है, या हमारी जो माता ने, हमारे हमारी माता है या तो किसी दूसरे की माता है, हमारी बहन या किसी दूसरे की बहनों, उनका सम्मान कैसे करना है। इसको यदि आपको जानना है तो आपको ग्रंथों को पढ़ना ही पड़ेगा। किसी ईगो को, अपने ईगो को निकालिए, और इन चीज़ों, पहली बात कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि बहुत से लोग ग्रंथों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि पहले संविधान नहीं था, मूर्खों की भांति कह देते। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पहले भी संविधान था, जो मनुस्मृति थी वो संविधान थी था। बस ये ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ उसमें गलतियाँ नहीं थी, क्या आज का संविधान उसमें गलतियाँ नहीं, हर जगह गलतियाँ हैं। मैं कहता हूँ इतना अच्छा, ठीक है, संविधान होते हुए भी गलतियाँ हो रही हैं, कोई क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसमें मनुस्मृति थी, मानता हूँ, बहुत सी अच्छी भी चीज़ें लिखी गई। आने समय में मानता हूँ उसमें कुछ कुरीतियाँ भर दी गई, कुछ गलत अपना प्रभुत्व जमाने के लिए गलत लोगों के द्वारा। तो कमियाँ और अच्छाइयाँ, ये दोनों, अच्छाइयाँ बुराई हमेशा साथ साथ चली हैं। बस अंतर यही कि कभी कभी
कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ इतना हावी हो जाती हैं कि उन अच्छाइयों को कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि अच्छाइयाँ ज़्यादा होनी चाहिए बुराइयों की अपेक्षा, और ये सोचिए कि बुराइयाँ एकदम नष्ट हो जाएँ तो ये कभी संभव ही नहीं है। अच्छा है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो दोनों पैरेलल चलती हैं। यदि अच्छाई है तो बुराई है, दुःख है तो सुख है तो दुःख है, ईमानदारी है तो बेईमानी है। तो उसी प्रकार यदि आपको किसी सोसाइटी में रहना है, यदि सोसाइटी में किसी के साथ किसी समाज में बिहेव कैसे करना है, जो हमारे अंदर सामाजिकता आती है, जो नैतिकता होती है, संविधान आपको कभी भी इन नैतिक चीज़ों के बारे में नहीं बताता। बस वो आपकी जो देश का जो रूल रेगुलेशन चलता है कि जो भी जिससे रेगुलेट होता है देश, उसके बारे में संविधान बताता है। ये नहीं, संविधान कहीं नहीं बताता है कि आप अपने पिता माता के साथ या अन्य किसी के माता बहनों के साथ सम्मान कैसे करें। ये अगर समझना है तो आपको रामायण पढ़ना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा, महाभारत पढ़ना पड़ेगा। और जो मतलब हमें अपने वर्तमान को सुधारना है, किसी के साथ व्यवहार अपने सही रखने हैं, एक सभ्य समाज का निर्माण करना है, यदि हमें अपने सभ्य व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो हमें रामायण पढ़ने की आवश्यकता है। और हम क्या करें क्या न करें, किन गलतियों को और वो क्या तरीका अपनाएं, तो इसको जानने के लिए आपको महाभारत पढ़ना चाहिए। और क्या उचित है क्या अनुचित है, अब वास्तव में हाँ, जो हमें कर्मों का ज्ञान दिया गया या कर्मों के बारे में बताया गया कि हमें कर्म करने की आवश्यकता है, तो ये हमें इसके लिए भगवद गीता जिसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। चाहे कोई तबका हो, कोई वर्ग हो, इससे किसी भी वेद ग्रंथों से इसमें हमारा देखिए, ये तो जान लीजिए, चाहे हमारा जो भी वेद ग्रंथ है, जो भी हमारा धार्मिक, खासकर हिंदुओं में जो भी भारतीय कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं न कहीं डायरेक्टली यदि धार्मिक कॉन्सेप्ट है तो उसमें इनडायरेक्टली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है या जुड़ा हुआ है। बस यही कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो बिना जाने उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सभी को अपना ईगो साइड करके एक उसको पढ़ने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ बहुत लोग कहते हैं कि अम्बेडकर जी को पूछते हैं, अम्बेडकर जी को पूछना बहुत अच्छी विषय है, हम लोग भी पूछते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी को पूछने से ज़्यादा बेहतर है कि उनको पढ़ें आप, उनको समझें। वो वास्तव में यदि संविधान में जो भी आरक्षण की बात की है तो अपने जो भी दबा हुआ समाज में दबे हुए जो लोग थे, दबे कुचले लोग थे, उनकी उन्नति के लिए उन्होंने जो भी संविधान प्रावधान किए, क्या वास्तव में उसका लाभ उनको मिल रहा है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। वो क्या अपने समाज के लिए, जो दबे कुचले लोग थे उनके लिए क्या चाहते थे, क्या उस पे आज लोग खरे उतर रहे हैं, क्या वास्तव में अम्बेडकर जी की इच्छाओं की पूर्ति किया जा रहा है। तो ये सब समझने की आवश्यकता है। और ये देखिए ना, जो पहली बात की जो संविधान का निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी को संविधान के निर्माता कहा जाता है क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। आप सोचिए यदि कुछ भी गलत होता संविधान वो तो क्या स्वीकार करते? आप ये देखिए, जो बहुत लोग राम पे प्रश्न खड़ा करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मूल संविधान की प्रति लिखी गई इंग्लिश में, उसके फ्रंट पेज पे ही राम जी का चित्र है। जब इसका मतलब स्वयं अम्बेडकर जी हुए, चाहे जो संविधान सभा के जितने भी मेंबर, सभी ने राम को स्वीकार किया है। मतलब राम पूरे भारत के आदर्श हैं। जो बहुत लोग जो राम पे प्रश्न खड़ा करते हैं, तो उन्हें कहना चाहता हूँ कि राम पे किसी की औकात न हुई है, न कभी होगी, और न किसी की क्षमता है। मैं कहता हूँ जो राम है ना, राम से भी इतना ज़्यादा व्यापक है जितना कि आप सोच सकते हैं। जितना भी जहाँ तक सोचेंगे आप, उससे कहीं ज़्यादा राम व्यापक है। आप देखेंगे जो पहले के ऋषि मनीषी हैं, उनकी मुख की वाणी, जय बड़े बड़े, चाहे महात्मा गांधी को देख लीजिए, अपने स्वतंत्रता सेनानी जितने बड़े थे, राष्ट्रपिता कहा जाता है, वो उन्होंने राम को आत्मसात किया था। भगवद गीता का अध्ययन किया था उन्होंने। बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने, ऋषि मनीषियों ने ग्रंथों को पढ़ा, ग्रंथों की रचनाएं की, राम को अपनाया, राम पे ग्रंथ लिखे। आप देखिए ना, विदेशों छोड़ी, विदेशों बहुत से मुस्लिम कंट्रियां हैं, अदर मुस्लिम ईसाई कंट्रियां, वहाँ के कल्चरल कॉन्सेप्ट में राम बसे हैं। और हम भारत के कण कण में देखिए, जो भी तमिलनाडु स्टेट हो या पंजाब हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो उसमें हो, चाहे तमिलनाडु, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं राम का कंसेप्ट है। और अलग अलग भाषाओं में राम पे भाषाएं लिखी गई, रामायण लिखा गया। तो पूरा जो राम है बहुत ही व्यापक है। आप सभी छोड़िए, कबीरदास यहीं हमारे बनारस के संत हुए कबीरदास, जिससे बहुत बड़े कवि होते हुए भी उन्हें कहा जाता है कि ये कवि से ज़्यादा वो समाज सुधारक थे। मुगल डायनेस्टी जब से प्रारंभ होती है, मुगल के समय, कि आप हम उसी समय तुलसीदास कबीरदास का प्रादुर्भाव ये अपने आप में बहुत ही एक बड़ी बात थी। यदि कबीरदास तुलसीदास जैसे अगर लोग न होते तो मैं बताता हूँ आज हमारे साथ धर्म न होता। आज व्यक्ति जब धर्म न होगा तो ये जान लीजिए व्यक्ति वह
व्यक्ति नहीं है सही मायने में, क्योंकि बिना धर्म का कोई समाज नहीं होता। जो धर्म होता है, कभी धर्म गलत हो ही नहीं सकता। धर्म का अर्थ मतलब ही ये सच्चे कर्मों से है, सही कार्यों से है। जो सही है वही धर्म है, जो गलत है वो धर्म है ही नहीं। जो यानी जो उचित है वह धर्म है, जो अनुचित है वह अधर्म है, सीधा परिभाषा है इसका। तो आप देखिए कि जब रामायण में इसीलिए दिखाया गया, लोग बहुत प्रश्न करा करते हैं सीता जी को वनवास भेज दिया गया, बहुत लोग मूर्खों की भांति रील्स। आजकल क्या है कि अम्बेडकर जी को लोग का या कोई भी मतलब मैं देखता हूँ मूर्खों की भांति लोग रील्स बना रहे हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं वगैरह। तो ये सब छोड़कर हमें अम्बेडकर जी को पढ़ने की आवश्यकता है, और उनका जो ओपिनियन था देश के विकास के लिए, या अभी जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, जो भी अन्य या में जो भी मेंबर थे संविधान सभा के, उन्होंने जो देश के लिए कार्य किया, संघर्ष किया, देश को आज़ाद कराने के लिए, उनको पढ़ने की आवश्यकता है, उनके संघर्षों को जानने की आवश्यकता है। न कि उन पे एटीट्यूड रील्स बनाने की या मूर्खों की बात उस पर नाचने कूदने की ज़रूरत है। अब ये देखिए ना, स्वयं कहते हैं कि जो हमारे एक ओझा सर हैं, हिस्ट्री के ऑनलाइन टीचर है, वो खुद कहते हैं कि ठीक है, अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जलाया था, उन्होंने उपनिषद और वेदों को नहीं जलाया था। तो गलत ऐसा नहीं कि मनुस्मृति भी पूरा गलत था। मनुस्मृति में भी कुछ चीज़ें लास्ट में कुछ गलत व्यक्तियों द्वारा यदि कुछ जोड़ दिया गया, कुछ लोगों को दबाने के लिए, अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए, तो वो गलत था, ठीक है। लेकिन पूरा कोई चीज़ पूरी पूरी उसको एकदम नकार देना ये उचित नहीं है। तो अम्बेडकर जी भी खुद चाहते थे कि आप ग्रंथों को, वेदों को पढ़िए। तो कोई भी यदि आपको नैतिक बनना है, समाज में कैसे बिहेव करना है, आप सोचिए। अच्छा, मैं कहता हूँ इतना बड़ा संविधान होते हुए भी आज किसी भी कोई महिला सुरक्षित, हमेशा आज भी असुरक्षा की भावना बनी हुई है, और रेप आदि की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। मैं पूछता हूँ कि आज से बहुत पहले जब हमारे राम का कॉन्सेप्ट था, रामायण ग्रंथों का, वेदों का पठन पाठन होता था, तो उस समय इतना रेप, मान लीजिए मनुस्मृति होता, लेकिन इतना रेप नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वहाँ से संविधान के साथ साथ ग्रंथों जो वेद थे हमारे, और हमारे वेदों में ऐसा नहीं, वेदों में साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, साइंटिफिक सूत्र लिखे हुए हैं। अब पढ़ियो तो कभी। पहले रेप घटना इसीलिए नहीं होती। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक बार शिवाजी ने शिवाजी के राज्य में एक महिला का रेप कर दिया गया, और उसमें जो रेप किया था जिस व्यक्ति ने उसको, जो मुगल से जुड़ा एक शासक था वहाँ पे, उसका जो औरंगजेब का, उसको सह मिल गया था। तो उसे सोचा कि वो बच जाएगा, लेकिन शिवाजी ने सोचा कि हमारे राज्य में, जो कि समझा कि हमारी भी माता, हमारी बहन है, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। और बहुत ज़्यादा नहीं, 16 17 या 18 साल की उम्र रही होगी शिवाजी की। उन्होंने उसको बुलवाया, तो उसने, जिसने रेप किया था उस महिला का, उसे कहा कि, उसने माफ़ी मांगी और कहा कि नहीं, हमें छोड़ दिया जाए। तो ठीक है, तो शिवाजी ने भरे दरबार में कहा ठीक है, हम छोड़ देते हैं। तो ये बात सुनकर तो भरे दरबार में सभी लोग अवाक हो गए, शिवाजी ये क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा छोड़ा न, छोड़ दी जाए, यानी मतलब कि ठीक है, मतलब तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। उन्होंने क्या किया, उस जो उसके चौराहे पे उसके हाथ काट दिए गए, हाथ पाँव काट के उसकी आंखें फोड़ दी गई और चौराहे पे लटका दिया गया। उसके बाद कहा जाता है कि बहुत अ, वक़्त, बहुत वर्षों तक वो एक भी रेप, उसके बाद एक भी रेप की घटनाएँ नहीं घटी। अब बताइए, उतना बड़ा उसमें कोई ऐसा संविधान नहीं था। जिस समय 395 अनुच्छेद, इतनी अनुसूचियाँ, इतने हिस्से में जो बँटा हुआ है, ऐसा उस समय नहीं था। लेकिन फिर भी उसके बाद सिर्फ़ इस दंड प्रक्रिया से, इस प्रकार की न्याय प्रक्रिया के अपनाने से, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई किसी औरत तरफ आँख उठाकर देख दे। लेकिन आज आए दिन, आज पेपर उठाइए या न्यूज़ चैनल खोलिए तो 50 60% यही रेप, मर्डर आदि की घटनाएं भरी रहती हैं। तो यदि आपको नैतिक बनना है, किसी के साथ समाज में बिहेव कैसे करना है, तो इसे आपको ग्रंथों को पढ़ना की आवश्यकता है। आप क्यों पढ़ना है, तो समझने की आवश्यकता है कि जो रामायण है, रामायण में दिखाया गया है कि एक पिता का, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक माता का, एक पुत्र का अपने माता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का, बड़े भाई का छोटे प्रति क्या कर्तव्य है, या छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है। इन सब चीज़ों को बताया गया है। वहाँ सिर्फ राइट को नहीं दिखाया गया है, वहाँ पे कर्तव्यों को दिखाया गया है। कोई एक समाज, सुदृढ़ समाज तभी होता है जब जहाँ पे कर्तव्यों का पालन सही तरीके से हो रहा है। कि अधिकार के लिए अपने तो सभी लोग लड़ते हैं, लेकिन जितने शिद्दत से लोग अपने अधिकारों को लड़ते हैं, उतने शिद्दत से कोई कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। इसलिए कहा गया, जितने शिद्दत से लोग अधिकारों को मांगते हैं, अपने लड़ते हैं अधिकारों के लिए, यदि कर्तव्य का पालन करने लगें तो समाज में कोई अराजकता ही नहीं फैले।
अब देखिए वहाँ पे कि पिता के आदेश पे राम जी अपने समाज के निर्माण के लिए पिता अपने माता के माध्यम से इतने बड़े राज को छोड़कर जिसको चाहते तो निष्कंटक राज्य स्थापित कर सकते थे, पर राज कर सकते थे। उन्होंने समाज के लिए त्याग किया और वन वन भटके और वहाँ पे धर्म की रक्षा के लिए वहाँ पे रावण से युद्ध किया और उसका वध किया। वहाँ पे फिर देखिए कि आप साथ ही लक्ष्मण जी अपने भ्राता श्री राम जी की सहायता के लिए साथ साथ वन में चले, वहाँ पे अपनी पत्नी को छोड़ दिए वहीं पे अकेले घर पर। और फिर देखिए कि फिर राम जी को वापस वन से लाने के लिए भरत जी वापस पूरे अयोध्या वासियों के साथ गए हैं। जब राम जी वापस नहीं आए तो उनके खड़ाओं को अपने सिर पर रखकर लाए हैं और उसको गद्दी पर रखकर अपने शासन अपने देख रेख में शासन को चलाया। फिर आने पर राम जी को सौंप दिया है। और वहीं जितने दिन राम जी नहीं आए वो अलग कुटिया में भरत जी एक जमीन पे सोते थे, कुटिया बना कर रहते थे। और अलग उनके वियोग में ऐसे ही उनकी पत्नी जी भरत जी की भी पत्नी वियोग में रही और तीनों माताओं की सेवा की। और ऐसे ही लक्ष्मण जी की भी पत्नी त्याग किया। फिर मतलब सभी ने देखेंगे रामायण में सभी ने अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया। और यही भी राम जी जो आए थे यहाँ पे इस धरती पर यही संदेश भी देने के लिए कि जो समाज में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है और मर्यादा सभ्यता को सिखाने के दर्शाने के लिए ही आए थे। तो जो हमारा अपने परिवार में क्या कर्तव्य है एक दूसरे के प्रति जब पढ़ना है तो हमें रामायण को पढ़ना पड़ेगा। और आप देखते हैं जो सतयुग है, कहा जाता है कि झूठ बोलना पाप है, तो सही मामले में ये शब्द सतयुग से प्रारंभ हुआ क्योंकि सत्य में कोई ज़्यादा झूठ वगैरह नहीं बोला करता था, वो बड़ा पाप माना जाता था। और वहीं पे आप जब सतयुग देखेंगे तो सतयुग में बहुत सच्चाई थी, लेकिन जब सतयुग द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का समय आता है महाभारत में देखेंगे तो उस समय चीज़ें बदल चुकी थी, काफ़ी कुरीतियाँ आ गई थी। आप देखेंगे दुर्योधन के माध्यम कौरव में युद्ध हुआ, उसमें कितना द्रौपदी माता द्रौपदी के साथ कितना नरगल कितना व्यवहारिक कार्य किया गया अनुचित। इस चीज़ को कुछ भगवान श्री कृष्ण ने देखा और ये निर्णय लिया कि जो समय है आने वाला इस पे निर्णय पहुँचे कि जो अभी इतना स्थिति खराब है तो जो आने वाला समय बड़ा ही जो कलयुग बड़ा निर्दयी और बड़ा ही विपरीत होने वाला है, बड़ा अराजकता वाला। इसीलिए उन्होंने महाभारत रचा और महाभारत से ये सीख देने की जरूरत है। देखेंगे कहा जाता है कि उसमें बड़ा ही छल कपट भी हुआ है। तो वहाँ पे छल कपट नहीं बल्कि जो हमारे लिखा गया 3-4 नीतियाँ साम दाम दंड भेद इन चारों का प्रयोग किया गया। यदि कहा गया कि धर्म की रक्षा के लिए एक नारी के सम्मान के लिए कोई भी उपाय अपनाना पड़े तो हमें अपनाना चाहिए। कहा गया धर्म रक्षति रक्षा, यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी रास्ते में बदलने पड़ते हैं, ये महाभारत में दिखाया गया है। यदि कि हमेशा सत्य की जीत होनी चाहिए और धर्म की रक्षा होनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो आप संविधान को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए और जो भी हमारे संविधान के निर्माता रहे, चाहे हमारे ऋषि मनीषी रहे, उनको भी पढ़िए। और ये देखिए ना कि यदि कबीरदास जैसे संत, यदि लोग राम पे शक करते तो मैं कहता हूँ कबीरदास एक ऐसे संत थे जो साकार को नहीं, मतलब कि निरूढ़ उपासक थे, एक सगुण उपासक नहीं थे, मतलब मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। लेकिन उन्होंने भी कहा था, जो कबीरदास थे उनके शिष्य कबीरदास मुस्लिम के भी गुरु थे और हिंदुओं के भी गुरु थे। तो वो और कबीरदास जैसे संत ने कहा कि यदि जिसके जिह्वा पे, जो कि मूर्ति उपासक नहीं थे, वो लीलाओं को नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राम शब्द को अपनाया, उन्होंने भी राम को नहीं त्यागा। राम इतनी व्यापक है तो उन्होंने कहा राम पर कि जिसके कबीरदास की लाइन कि जिसके जीवा पर राम शब्द नहीं आया, राम शब्द नहीं आया, उसका जीवन इस पृथ्वी जन्म लेना वृथा, यानी उसका जन्म लेना बेकार है। तो इस बात से आप राम की महिमा को समझ सकते हैं। अब सोचिए यदि कबीरदास तुलसीदास जैसे लोग नहीं रहे होते तो आज हमारा धर्म नहीं होता, धर्म का नाश हो जाता है। जो भी हमारे आक्रांता मुगल आक्रांता वगैरह आए, फिर अंग्रेज आए, बहुत से हरास किया, फिर भी आज हम लोग टिके हुए हैं। क्यों? आज इन्हीं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, चाहे रसखान हो उसमें महान महान कवि हुए, चाहे मीराबाई हुई, इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा जो धर्म बचा हुआ है। आज भी जो नैतिकता थोड़ी बची हुई है तो उन्हीं की देन है। यदि फिर से आपको समाज को एक नैतिक समाज देना है तो कोई भी समाज तभी एक अच्छा समाज कहलाता है जब वो नैतिक होता है। जब जो कोई समाज से नैतिकता विवेक दूर होने लगता है, जब समाज विवेकहीन नैतिक विहीन होने लगता है तो समाज नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि प्रलय आएगा धरती उलट पलट जाएगी, यानी कि वैचारिक धार्मिक सांस्कृतिक रूप से प्रलय उसका नाश होने लगता है समाज का। और जिस समाज में नैतिकता का पतन हो जाता है, नैतिकता न हो,
धार्मिक धर्म न हो, संस्कृति न हो, वो समाज समाज ही नहीं रह जाता। बिना किसी एक अच्छे संस्कृति धर्म के समाज समाज ही नहीं रह जाता। तो अपनी वाणी को इसी प्रकार विराम देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी बात आपको सही लगेगी और किसी बात से आप हमारी आहत हुए तो उसे क्षमा चाहते हैं। बाकी यदि बात हमारी सही लगे तो आगे भी लोगों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए इसको शेयर करें। जय हिंद।